नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फिजियोथेरेपी के बारे में जो आप एक पैरालिसिस पेशेंट को घर पर करवा सकते हैं। पैरालिसिस की अगर आप फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं, पैरालिसिस से पेशेंट को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझो कि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ऐसा क्या बदलाव लेकर आता है, ऐसा क्या चेंजेस होते हैं कि पेशेंट का हाथ पैर नहीं चल पा रहा। क्योंकि एक बार आप इसको समझ लोगे, इसके बाद मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उसको भी आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे और पेशेंट से भी आप करवा पाओगे। अगर आप अपने पेशेंट की पैरालिसिस की कंडीशन में जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा केसेस मिलेंगे कि पैरालिसिस जो हुआ वो हुआ ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, यानी दिमाग के अंदर किसी टाइप का खून का थक्का आया या ब्रेन के अंदर कोई वेसल फटी और उसके अंदर ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्लड जो है ब्रेन के इंटरनल टिश्यू के अंदर फैल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए और ब्रेन ने अपना काम करना बंद कर दिया। और जब ब्रेन अपना काम करना बंद करता है उसका इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, एक स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, कि पेशेंट का हाथ और पैर अब नहीं चल पाता, वो नहीं काम कर पाते, वो पूरी तरीके से नहीं हिल पा रहे, किसी की उसमें मूवमेंट नहीं हो पा रही। आपको उनके हाथ स्टिफ मिल सकते हैं, लेग्स मुड़ी हुई मिल सकती हैं, उंगलियां टाइट मिल सकती हैं, मुट्ठी बंद मिल सकती है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ब्रेन इनको सिग्नल नहीं दे रहा होता। हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं थी, हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, मसल्स में कोई दिक्कत नहीं आई। इसलिए जो पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक हुआ होता है, स्ट्रोक पड़ने के पास जो 6 महीने का पीरियड होता है उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। यानी इस पीरियड के अंदर पेशेंट अगर सही तरीके से अपनी एक्सरसाइज करता है तो पेशेंट सही तरीके से चल जाता है, क्योंकि ब्रेन उस टाइम में नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। इन 6 महीने के अंदर जो चेंजेस पेशेंट के अंदर आते हैं वो बाकी टाइम नहीं आ पाते, 6 महीने के बाद नहीं आ पाते। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका पेशेंट पहले किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर उसको अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, 6 महीने अभी पैरालिसिस हुआ है, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर पेशेंट को 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपको साई संजीवनी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर हमें सब कुछ शुरू करवाना पड़ता है। अब आप इस बात को समझो कि ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हुआ, ब्रेन में क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो ब्रेन का एक टिश्यू ने काम करना बंद कर दिया। अब वो काम करता था आपके हाथ पैर को चलाने का, हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करने का, अब वो नहीं हो पा रहा। अगर हम चाहते हैं कि आपका ब्रेन दोबारा इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले, दोबारा से चलाना शुरू करे, तो ये जो काम करते हैं बाकी ठीक ठाक जो ब्रेन की सेल कोशिकाएं जो बची हुई हैं वो ये काम करती हैं, मगर ये काम उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया होता। मान लो आपकी उम्र है 40 साल, तो 40 साल से पहले कभी ब्रेन के उस हिस्से ने इस काम को नहीं किया, तो वो इसमें परफेक्ट नहीं होता। तो जब हम साइंस की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मेडिसिन शुरू करते हैं, तो पेशेंट को हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने ब्रेन के उस हिस्से को ट्रेन करना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप उसकी ट्रेनिंग नहीं करोगे ये चेंजेस नहीं आ पाते। तो दोनों ही केसेस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कौन सी एक्सरसाइज और कैसे करवाते हो। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पेशेंट की लेग से, क्योंकि पेशेंट की जो लेग है, लोअर लिम्ब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको उसी के भरोसे वॉशरूम भी जाना है, उठ के जाना है। अगर पेशेंट चलना शुरू कर देता है तो उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं स्ट्रोक के, जितने भी पेशेंट होते हैं पैरालिसिस के, चाहे वो खड़े ना भी हो सकें तो भी हम कहते हैं कि उनको खड़ा किया जाए, खड़ा करके चलाया जाए, चाहे उनका पैर घसीटना पड़े, चाहे पैर को पीछे से धक्का मारना पड़े, और पेशेंट को आपने चलाना होता है। क्योंकि चला हुए नहीं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये आपको मैं कंफर्म करके दे सकता हूँ कि अगर पेशेंट को आपने नहीं चलाया आप उसे नहीं दोबारा से खड़ा कर सकते। पेशेंट की जिसके पास विल पावर हो और पेशेंट उसको चलाएगा तो ही ठीक हो पाता। अगर पेशेंट का विल पावर नहीं है, वो नहीं चलता, वो कभी नहीं चल पाता। साइंस संजीवनी में हर साल पेशेंट्स आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं, पेशेंट हमको हम मेडिसिन देते हैं और पेशेंट्स उसमें ठीक होते हैं। और जो पेशेंट ठीक नहीं होते ना, उनके बीच में बस एक यही फ़र्क होता है कि पेशेंट जो चलना शुरू कर देता है ना वो चल जाता है, और जो पेशेंट नहीं चलता ना वो कभी नहीं चल पाता। आप सोचें कि आप पेशेंट को आप बेड पे बैठ के एक्सरसाइज करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, सब बकवास है, सब वेस्ट जा रहा है आपका।
आप सब कुछ छोड़ दो और पेशेंट को चलाना शुरू कर दो, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा अब लर्न कर रहा है, सीख रहा है। जो आप उसे करवाओगे, जो उसे चलवाओगे, जैसा करवाओगे, वो उस हिसाब से अपने अंदर एडजस्टमेंट कर लेता है। अगर आप फिजियोथेरेपी करवाओगे तो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा, बट वो चल नहीं पाएगा। तो मगर आप फिजियोथेरेपी किस लिए कर रहे हो? पेशेंट को चलाने के लिए कर रहे हो, इसलिए पेशेंट को आप चलाओ जरूर। बाकी जो आपने करवाना है आप करवाओ, मगर पेशेंट को अगर आप दिन में 45 मिनट चला लेते हो, आप कोशिश करो कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम चलाओ, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को मसल्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है कि कौन सी मसल्स को मैंने कितनी स्ट्रेंथ देनी है जिससे वो मेरा वेट को संभाल सके, कौन सी मसल्स को हिलाने से मेरा पैर सीधी तरीके से पड़ता है, जो मेरे पैर के अंदर घुमाव हो रहा है जिससे मुझे दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करने के लिए मुझे कहाँ एडजस्टमेंट करनी है, ये ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से इवेल्युएट कर लेता है। और ब्रेन को ये सब बातें कब पता लगेंगी? जब आप चलेंगे। अगर आप चलेंगे नहीं तो आप कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट आप जो ले रहे हैं सब फेल होता चला जाएगा। तो ये ही मेरी एडवाइस होती है हर एक पैरालिसिस पेशेंट को कि अगर आप चलना चाहते हो तो प्लीज चलो, अगर आप चलोगे नहीं तो कोई नहीं चला सकता। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत पेशेंट को देखने को मिलती है वो होती है पेशेंट के हाथ के अंदर, क्योंकि हाथ की मसल्स बिल्कुल ओके हैं, हाथ में कोई कमी नहीं है, हाथ की मसल्स ओके, बोन्स ओके, तो हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि ब्रेन से सिग्नल नहीं आ पा रहा। तो जब हम मेडिसिन देना शुरू करते हैं, ब्रेन को एक नया हिस्सा सिग्नल देना शुरू कर देता है, मगर ये सिग्नल आना शुरू होने के बाद भी वो ब्रेन का हिस्सा ट्रेन नहीं है, उसने सीखा नहीं है, उसने काम कभी पहले किया नहीं है। उसको सिखाने के लिए, उसमें वो चेंजेस लाने के लिए फिर से हमें उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मगर हाथ के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आपके पास ये दो होते हैं और आप एक हाथ से सारे काम कर लेते हो। जब आप अपने सारे काम एक हाथ से कर लेते हो तो आपका जो दूसरा हाथ है, पैरालिसिस वाला हाथ है, वो इग्नोर हो जाता है। ब्रेन को नहीं लगता इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब उसको नहीं लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, वो करता भी नहीं है इसको ठीक। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैरालिसिस वाला हाथ चल जाए, इसके लिए हमें अपने सही वाले हाथ को बांधना पड़ता है। जब आप अपने सही हाथ को बांध देते हो तो ब्रेन को ये लगता है कि मेरे पास अब एक ही हाथ है और वो हाथ सही तरीके से काम नहीं करता और उसे दिक्कत होती है सामान उठाने में, सामान पकड़ने में। तो वो क्या करता है, जो उसको करना चाहिए कि इसके अंदर जो भी कमी है उसको निकालना शुरू कर देता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं CIMT, यानी कांस्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। यानी इसमें हमने सही हाथ को बंद करने से ब्रेन को हमने कंपेल किया, विवश किया कि भाई अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस हाथ को ठीक नहीं करोगे तो रोटी नहीं खा पाओगे, इस हाथ को ठीक नहीं करोगे तो कपड़े नहीं पहन पाओगे, इस हाथ को ठीक नहीं करोगे तो ये सामान नहीं उठा पाओगे। तो ब्रेन के पास ऑप्शन नहीं बचता इस हाथ को ठीक करने का। तो जितने भी पेशेंट होते हैं हमारे साई संजीवनी में जिनके हाथ में दिक्कत होती है, उनको हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने हाथ से काम करने की कोशिश करें। और जब तक आपका दूसरा हाथ है, आपका पैरालिसिस वाला हाथ कभी भी काम नहीं कर पाएगा। आप 2 सेकंड काम करोगे, 4 मिनट काम करोगे, फिर भूल जाओगे इस हाथ को। तो आपने या तो दोनों हाथों से काम करना होता है या अपने एक हाथ को बंद करना होता है। अब हाथों के अंदर कंडीशन में 2 टाइप से देखने को मिलती है, या तो पेशेंट के हाथ चल रहा होता है या बिल्कुल नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो हम जो पेशेंट के हाथ बिल्कुल नहीं चल रहे वहां से शुरुआत करते हैं। आपका दूसरा हाथ बिल्कुल ठीक है, तो आप अपने हाथ को जहाँ सामान पकड़ना है वहाँ तक लेके जाओ। इस हाथ की मदद से उसको ग्रिप करवाओ और इसको उठाओ। कोई भी काम अब आप अपने एक हाथ से नहीं करोगे। अगर आप इस चीज़ को मान लेते हो, अपने दूसरे हाथ को उठा कर चलाना शुरू कर देते हो, कोई सामान उठाना है, कोई चीज़ पकड़नी है तो इसी हाथ से पकड़ना है, तो ये वाला हाथ इसकी मदद करेगा। ये सही हाथ पैरालिसिस वाले हाथ की मदद करेगा, ग्रिप पकड़वाएगा, दोनों हाथ से पकड़कर उस काम को करेंगे। तो ब्रेन को इसको ठीक करने की मजबूरी समझ में आती है। ब्रेन को समझ में आता है कि ये हाथ जब तक ठीक नहीं होता, ये हाथ को भी दिक्कत महसूस होती है। तो ब्रेन क्या करता है? ठीक करना शुरू करता है। वो जो आपके कनेक्शंस होते हैं ब्रेन के साथ, आपकी मसल्स के, वो बनने शुरू हो जाते हैं और यही सबसे अच्छी फिजियोथेरेपी हम मानते हैं। तो ये था साई संजीवनी के इतने सालों का एक्सपीरियंस कि अगर आप पेशेंट के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस लेना चाहते हो तो ये आपने मिनिमम ज़रूर करना ही करना है। मगर इसके अलावा हमें मसल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, इसलिए पेशेंट को अक्सर हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज बताते हैं कि आपने इनकी एक्सटेंशन ज़रूर करनी है। जैसे अगर आपकी हाथ है, हाथ कैसे होता है, ऐसे टाइट हो जाता है, तो अगर एक्सटेंशन फिजियोथेरेपी करोगे तो ये हाथ को नीचे लेके पूरा खोला जाता है, यानी हर जॉइंट को खोलने की
कोशिश की जाती है। ये फिजियोथेरेपी के अंदर होते हैं। अब आप इस वीडियो के अंदर आगे और वीडियोस देखेंगे जो आपको हैंड की, लेग की सारी एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी एट होम जो होती है वो बता दी जाएगी। मगर जो मैंने आपको अभी पहले बताया उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो ये जो एक्सरसाइज हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर रिजल्ट लेकर आने शुरू करेगी, क्योंकि आपके ब्रेन को आपके हाथ और पैर की इंपॉर्टेंस का पता लगता है जब आप चलते हैं, जब अपने दोनों हाथों से काम करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इन छोटी छोटी एक्सरसाइज से, चाहे वो हाथ की हो, पैर की हो, आपके पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो आप देखना चाहते हैं ज़रूर आएंगे। अगर आपको कोई कमी लगती है तो कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक पर आकर मुझसे भी मिल सकते हैं। आप हमारी साइट scienceengeniering.com में जाके छोटा सा फॉर्म है, आप उसे फिलअप कर हमारे डॉक्टर्स को अपनी दिक्कत भी बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पेशेंट की अंदर की दिक्कत को समझने में हेल्प करेगा। पेशेंट की ब्रेन किस तरह से अपने आप को ठीक करता है, किस तरह से वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, उसको समझने में हेल्प करेगा। फिर भी कुछ भी रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप विजिट कर सकते हैं हमारे क्लिनिक पर। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।